बंधुओं, कुछ समय पूर्व वीरभद्र नाम के एक राजा हुए। वे एक दिन अपने मंत्री तथा आदि सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे, जिसके कारण वे अत्यंत थक गए। उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह सूखी हुई थी। उसे देखकर राजा के मंत्री ने सोचा कि इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई है, यहाँ कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे। तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अधर्म के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, हे राजन, यह पोखरी पहले वर्षा के जल से भरी थी, अब इसके चारों ओर बांध बना दे, ऐसी मेरी सम्मति है। देव, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दे। तब वीरभद्र अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धि सागर को ही इस शुभ कार्य के लिए नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्य आत्मा बुद्धि सागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बनाए गए और उसमें अत्यंत भरपूर मात्रा में जलराशि संचित हो गई। उस पोखरी को बांध बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वंचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धि सागर की मृत्यु हो गई। तब वे धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए स्वयं धर्मराज ने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने के सब कार्य को धर्मराज को बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसलिए यह धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी है। बंधुओं, चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज ने बुद्धि सागर को विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। फिर कुछ समय पश्चात राजा वीरभद्र की भी मृत्यु हुई और वे भी धर्मलोक गए और प्रसन्नता पूर्वक धर्मराज को नमस्कार किया। तब धर्मराज ने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। धर्मराज के पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरी खोदाने से होने वाले धर्म की बात बतलाई। तब धर्मराज ने राजा से कहा, पूर्व काल में शेकतगिरी के शिखर पर एक पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 उंगल भूमि खोद ली थी। तत्पश्चात कालांतर में एक वरा ने अपने नथुनों से एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी समय एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। हे राजन, उसके 3 वर्ष के बाद एक हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। तब उसमें और अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां एक हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। हे राजन, तदंतर मंत्री बुद्धि सागर के उपदेश से 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर उसमें प्रचुर मात्रा में जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़ता पूर्वक घाट बंध जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरी के द्वारा अपने अपने पुण्य से यह 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे आप भी उस पर आरूढ़ जाओ। धर्मराज के यह वचन सुनकर राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। बंधुओं, स्वयं धर्मराज श्री भगीरथ जी से कहते हैं कि इस कथा को सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी उस पोखरी बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है।